हेलो। जी सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी सर, बोलिए। किसान साथियों को बता दें पहले कि सबसे पहले आज हमारे साथ हैं बाबा ट्रेडर्स कांताबंजी उड़ीसा से। सर हमारे साथ जुड़े हैं जी कुणाल जी जी शर्मा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी। और आपका सभी किसानों को हाथ जोड़ के नमस्ते। जी जय जवान जय किसान। सर, आपने आपका कीमती समय निकाला किसानों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले करना चाहेंगे आपका। जी सर। और ये बताइए क्या हाल चाल आपके। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया सर। आप सुनाइए। बढ़िया जी सर, बढ़िया। आपने भी और किसानों की भी बढ़िया ही होंगे, उम्मीद करते हैं। जी जी जी। जी सर, ये बताइए अभी क्या हालांकि मार्केट क्या चल रहा है। मार्केट आप देखिए, कल अराइवल ओलंपी में कल अराइवल जो है जी ज्यादा नहीं था, मतलब अराइवल जो है सामान्य था। जी बिल्कुल। तो भाव जो है कल सामान्य थे। आज जी अराइवल हर जगह बढ़ा है। आप देख सकते हैं, चाहे मंदसौर और मंदसौर में गेट लगे पड़े थे। जी नीमच हो, इंदौर हो, हर जगह अराइवल ज्यादा थे। जी अभी आवक तो मैं बढ़ किसान चुकी है। साथियों को एक ही चीज बोलूंगा, अराइवल जो है, जी ये अराइवल बनने का सबसे मुख्य कारण ये है जी कि अपन आगे जो है दीपावली है। जी तो बिल्कुल। दीपावली में क्या होता है, किसान जो है अपने खर्च जो है, जी जी मतलब घर खर्च जो होता है, जी किसान को घर खर्च चाहिए होता है। बिल्कुल। इसी कारण किसान ने आवक जो है बढ़ाया है। मतलब क्या है, पैसे की किसान को जरूरत है। बाकी ये पक्का अराइवल नहीं है। पक्का अराइवल आपको दीपावली बाद मालूम चल जाएगा, जो मार्केट आज टूटा है। जी मैं बिल्कुल। किसान साथियों को एक ही चीज बोलूंगा, अराइवल जो है सामान्य रखिए, जी अराइवल ना बढ़ाइए। जी अराइवल जो सामान्य रखेंगे तो बाजार अच्छा रहेगा। बाजार अच्छा ही है, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। दीपावली के बाद हम्म। 1 तारीख जो दीपावली है, 1 तारीख के बाद लसन में 1 तारीख 1 नवंबर से लगा के 1 दिसंबर तक हाँ 100 रुपए की खुली तेजी है। जी। 100 रुपए की ₹100 है ना। किलो की खुली तेजी है। जी बिल्कुल। 100 रुपए पक्की तेजी है। बिल्कुल खुली बिल्कुल। तेजी, चाहे अराइवल जितने आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। जी एक, डिमांड बढ़ जाएगा। दूसरा, शादी, जितनी शादियां हैं, मतलब देव उठनी एकादशी के बाद जी अपने हिंदू धर्म में शादियां चालू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्लस ठंड में जो होता है, लहसुन की खपत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और अब लहसुन इतना बचा भी नहीं है, हिंदुस्तान में लहसुन इतना बचा भी नहीं है लगभग 30% होगा सर कि लहसुन। अपने को कच्चे तक चल पाए। जी नहीं, 20% से ऊपर नहीं होगा। जी बीज क्योंकि हाँ बिजवाड़े में बहुत लहसुन जा चुका है, हाँ। बीज में बहुत लहसुन जा चुका है। जी और आज भी देखिए आप, हर मंडी में बीज का डिमांड फुल था। जैसे जी जी पिपलिया हो बिल्कुल। गया, मंदसौर हो गया, हाँ बीज का डिमांड फुल था। बीते दिन जब सेंटरों पे ग्राहकी नहीं थी, जी तब भी बाजार स्टैंड थे। उसका कारण भी था बीज, बीज की ग्राहकी, बीज की डिमांड ज़्यादा है अभी। है ना। हाँ बीज की डिमांड ज्यादा है। जी सेंटरों में बिक्री खुली है, आगे और खुलेगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ते चलेगा, लहसुन का खपत बढ़ते चलेगा। जी आज सर। 50,000 कट्टे का खपत है। शादियों जी के बाद 80 से 1 लाख कट्टे का खपत चालू हो जाएगा। मेरा गन्ना है कि जी लहसुन मतलब 40 लाख कट्टे, 35 से 40 लाख कट्टे लहसुन स्टॉक रह गया है। जी जी। और और इसके नया अलावा नया नया लहसुन भी लेट का उम्मीद है। ये भी है कि नया लहसुन लेट आएगा, तो उसके कारण से कितना नया लहसुन का लहसुन डिमांड बिल्कुल और लेट आएगा। कितना डिमांड और चाहिएगा, मतलब 1 महीना लेट हुआ तो कितना लहसुन का खपत और चाहिएगी। लहसुन 1 महीना लेट होगा, कम से कम 10 लाख कट्टा, कम से कम 10 से 15 लाख कट्टा। 10 से 15 लाख कट्टा ऑल ओवर जी। इंडिया में, है ना। ऑल ओवर एमपी में 40 लाख कट्टे से ऊपर लहसुन नहीं बचा है। जी मेरा 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 मानना है। और आगे ठंड है, ठंड में जानते हैं कि खपत बढ़ता ही बढ़ता है ठंड में। जी बिल्कुल, खाने का बढ़ता है थोड़ा। जी जी जी। आगे शादी ब्याह भी है, हाँ शादी लगन में भी डिमांड ज्यादा रहेगा। जी। सर एक और जी सर। क्वेश्चन ये और पूछना था। सेंटरों में ग्राहकी अच्छी रहेगी। एक क्वेश्चन ये भी पूछना था किसानों का कि जैसे ही एकदम तेजी बनती जी है, सर। 1,000 2,000 3,000 तेज हो जाता है, फिर मार्केट एकदम से 500 टूटे 500 टूटे, ऐसा क्यों चलता है। एक सस्टेन नहीं चल पा रहा, जैसे देखिए, 3,000। हाँ हर जी हर जैसे, जैसे आप जानते होंगे, जैसे चीता जो होता है ना, चीता, जी जी सर। चीता छलांग लगाने से पहले दो दो कदम रिवर्स लेता वाह जी सर। है ना। 2 कदम रिवर्स लेना है तो ज्यादा लंबा छलांग मार सकता है। तो उतार चढ़ाव है, 50 रुपये 20 रुपये 30 रुपये टाइट होके यदि मार्केट 500 रुपये नीचे आए तो उसको करेक्शन बोलते हैं, मद्दी नहीं बोलते। जी जी बिल्कुल। देखिए, लहसुन का भाव 180-90 से लगा के ऊपर में 300, 270, 280 अपनी क्वालिटी, बाकी ऊपर एक्स्ट्रा पर जो दिख जाए। हाँ कि इतने बड़े भाव में लहसुन में 5-7-10 रुपये मद्दी तेजी चलती है। जी बिल्कुल। इसको करेक्शन बोलते हैं। इसको ना तो 5-7 रुपये तेज होगा तो इसको तेज में कहलाएगा, 5-7 रुपये मद्दा होगा ना मद्दा कहलाएगा। जी सर। ये करेक्शन, ये व्यापार में चलते रहता है। जी सर। मेरा मानना ये है कि हम्म। लहसुन जो है
आराम आराम से बेचते रहिए, सभी किसानों को अनुरोध है, आराम आराम से बेचते रहिए, कोई घबराहट ही नहीं है। लहसुन फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, लहसुन शॉर्ट मारेगा। सर जब कितना लहसुन शॉर्ट मारता है तो शॉर्ट का कोई भाव नहीं रहता, सर फिर ऐतिहासिक कुछ भी बिक साल जाए। हो सकता है क्या? ऐतिहासिक साल ये? बिल्कुल ऐतिहासिक साल है, ऐसा साल कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये साल मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप अपना ये जो है ये चैनल को सेव कर लीजिएगा, मेरा ऑडियो भी सेव कर लीजिएगा, सभी किसानों के पास पहुँच, सब किसान देख ही लेंगे किसान भाई। जी मैं सर। लिख के दावा कर सकता हूँ कि ऐतिहासिक साल है, लहसुन शॉर्ट मारेगा, लहसुन 400-500 कुछ भी बिके, लहसुन जी शॉर्ट सर। मारेगा। और एक और ये चीज थी शॉर्टेज सर। का कोई भाव नहीं होता, शॉर्टेज में कुछ भी बिक जाए। जैसे आज जी जिस सर। मंडी में 10 से 5,000 गट्टे की आवक है, 5 से 10,000, उसी मंडी में यदि 500 से 1,000 गट्टा आवक रह जाएगा तो क्या भाव बिक सकता है, ये अपन वन लगा दीजिए। जी सर। और अगर माल नहीं बचेगा तो डिमांड तो वो रहेगी ना, डिमांड पे तो माल का भाव कुछ भी जा सकता है। माल है ही नहीं, आप मेरे को ये बताइए माल कहाँ है, माल कहाँ है, माल तो है ही नहीं, जी सर। माल कहीं नहीं है। जी बाजार अच्छे रहेंगे, बाजार 1 नवंबर से लेके 1 दिसंबर के अंदर 100 रुपये किलो तेजी आएगी, जी सर। एक और ये ये था मेरा कि मानना है। दशहरे के बाद रावण को मार के ने भाव जिस प्रकार से बढ़ते हैं, हर वर्ष प्रति वर्ष बढ़ते हैं, तो इस साल जी थोड़ा जी। सा नहीं बढ़ पाया, पहले बढ़ चुका था। अरेवल, आज यदि अरेवल मंडी में कम रखते जी। किसान भाई, तो हम्म। आज ही बाजार नहीं टूटता, आज बाजार स्टैंड रहता, 500-700 रुपये टाइट रहता। जी और सर। आप एक चीज और देखिए, अच्छे माल में कोई मद्दी नहीं थी, जी बिल्कुल, अच्छे में कोई मद्दी नहीं। अच्छे माल में कोई मद्दी नहीं है। स्टॉक वाले माल जो है एकदम मतलब स्टॉकिस्ट वालों के स्टॉक वाले माल, आज जी। मंडी में 50 से 60% स्टॉक वाले माल थे, जी बिल्कुल। प्रेस कटिंग के माल कम थे, तो स्टॉक वाले माल कुछ भी बिक जाए। जी इसमें सर। बाजार 500-700 1,000 लटक थे, जी सर। बाकी ऐसा कोई विशेष मद्दी नहीं था। हाँ। आगे अरेवल किसान भाई से अनुरोध है, अरेवल सामान्य रखिए, भाव मिलता रहेगा और धीरे 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 बेचते रहिए। ऐसा कोई भी कारण नहीं बन रहा कि इस साल मद्दी आने का। मद्दी का कोई कारण नहीं है, जी सर। लसन ही नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, को ये क्वेश्चन है मेरा सभी किसान भाइयों से, सभी व्यापारी भाइयों से, कि लसन कहाँ है। अभी जी सर। अपने को आप समझ लीजिए, ये पूरा अक्टूबर चलाना है ना, पूरा अक्टूबर मतलब 15 दिन अक्टूबर, जी सर। पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और 15 फरवरी तक 15 लसन चलाना है, मतलब 4 महीना कम से कम। यस सर। तो 4 महीने के लिए मेरे को नहीं लगता कि लसन बचा है, नहीं बचा सर। मैं दावा कर सकता हूँ नहीं बचा है। ग्राउंड लेवल पे किसानों के पास माल नहीं है, जो सक्षम किसान है सर उनके पास भी ज्यादा माल नहीं बचा। 30 कट्टे किसी किसान के पास बचे हैं, जो सक्षम किसान। बड़े से बड़े किसान के पास माल नहीं बचा है। जी सर। जो मंडी में किसान आते हैं रोज बताते हैं कि भैया आप तो बस 100 कट्टे थे, 30 बचे हैं। जी 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 जी, वो भी किसान वो है जो सक्षम है। सक्षम है, बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बाकी छोटे ने तो किसान तो निकाल, मतलब फ्री हो छोटे चुके छोटे हैं, किसानों ने निकाल दिया बिल्कुल। बड़े बड़े स्टॉकिस्ट भी फ्री हो चुके हैं। जी। तो अब जो 30 कट्टा है किसी किसान के पास बचा है, तो उसको कैसे निकालना चाहिए सर? थोड़ा सा ये प्रकाश डालिए आप। 5-10 कट्टा करके निकालते रहिए, एक साथ बिल्कुल इकट्ठा मत कीजिए। जी। और एक साथ बिल्कुल इकट्ठा मत कीजिए। और अब आज से दीपावली तक कैसा मार्केट चलेगा? आज से दीपावली तक समझ लीजिए आप, छुट्टियां भी हैं बीच में, जी। मतलब मार्केट अरेबल सामान्य रहा तो मतलब मार्केट को तेजी मत दी, मतलब इतना तेजी मत नहीं होगी, मार्केट सामान्य नहीं चलेगा, सामान्य चलेगा है ना। 500-700 ऊपर नीचे चलेगा। बाकी जो भी खेला बड़ा बनेगा वो दीपावली के बाद ही मिलेगा, दीपावली की छुट्टी के बाद है ना। दीपावली की छुट्टी के बाद ही मिलेगा। जी सर। जी जी जी। और कुछ आप विशेष जानकारी किसानों को देना चाहो? अगले साल की जो बुआई चल रही है अभी, जी तो बुआई का रकबा जैसे कि लगभग लगभग डबल का मेरे को अनुमान लग रहा है, जैसा कि बिल्कुल। तो क्या मिल सकता है अगले साल मार्केट? पिछला साल मार्केट आप देखिए, पिछला साल मतलब लहसन जो है, जी। एक भाव जो फिक्स होता है लहसन का, जी सर। 50 रुपये से लगा के 100 रुपया तो लहसन फिक्स हो चुका है, जी सर। बिल्कुल फिक्स हो चुका है। 50 से नीचे तो लहसन कभी नहीं बिकेगा। जो पीछे जो 2-3 वर्ष पहले जी वो सर। 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो लहसन बिकता था वो सब कहानी खत्म हो चुका। यदि रकबा डबल है तो भी लहसन 50 से 100 रुपये का ही व्यापार चलेगा 2025 में भी। सर अगर 50 से 100 भी बिके ना तो किसानों को कोई घाटा नहीं है, किसान उसमें खुश होकर देता कोई है। घाटा नहीं है, किसान को कोई घाटा नहीं है। 3-4 साल की लहसन जो है 100 रुपये किलो का भाव फिक्स हो चुका है। जी। वही सर, किसान बहुत पूछते हैं कि भैया अगले साल क्या भाव रहने वाला है, क्या भाव रहने वाला है, तो मैंने कहा कोई सर जी मक्की पूछ रहने लेते वाली हैं। नहीं है, लगभग 50 का तो मिलेगा ना सर? बिल्कुल मिलेगा। 50 से 100 रुपये खुलेगा, कच्चा लहसन तो 100 रुपये से नीचे खुलेगा ही नहीं। जी सर। जो फर्स्ट में जो 15 दिन ऊटी जो जल्दी लगाया या देसी जल्दी लगाया किसानों ने, लगभग जनवरी में, जनवरी तक। ऊटी जो होता है जनवरी दिसंबर एंडिंग से जनवरी स्टार्टिंग में ऊटी निकलता है। जी सर। लेकिन कई इलाके में जो पानी गिरने की वजह से जो है ऊटी लहसुन से फसल लेट है। जी सर, बिल्कुल प्रोडक्शन भी कम होगा वो।
लेट भी है, साथ में थोड़ा सा पीलापन भी आ रहा है। प्रोडक्शन ही कम है। जी सर। प्लस कईयों का बोलना है कि उसमें कुछ पीलापन पड़ रहा है। हाँ, पीलापन ऐसा आ रहा है कुछ सर। सुनने में आ रहा है। जी जी जी। जी तो सर। इसका जो है फायदा जो है पुराने लहसुन वालों को, किसानों को देखने को मिलेगा। जी सर। और आने डिमांड वाले भरपूर रहेगा, माल नहीं रहेगा। व्यापारी लोगों को भी क्या प्रयास करने चाहिए, जो आने वर्ष यदि उत्पादन भी बढ़ा दे किसान, तो अच्छे रेट मिलने चाहिए। देखिए, पिछला जी। साल कैसा चलता है कैसा नहीं, इसका अनुमान तो लगा नहीं पाएंगे, जी क्योंकि सर। सब निर्भर रहेगा एक्सपोर्ट के ऊपर भी और इम्पोर्ट के ऊपर भी। बिल्कुल सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या कुछ प्रयास रहते हैं यूँ कि किसान क्वालिटी अच्छी बनाए या ऐसा कुछ? क्वालिटी का मानना है किसान कच्चे में, खास जी। करके कच्चे में जो किसान जो काट के फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल कच्चा लहसुन जो ले आते हैं, जी सर। तो मेरा मानना है कि सभी किसान को ये बोलना है कि लहसुन कच्चे में बिल्कुल कच्चा काट के ना लावें, लहसुन को जी। पूरा पका के लावें जी। और अच्छे से बना के लावें, आकार बना के लावें, तब भाव अच्छा मिलेगा। जी तो सर। जैसे पिछले वर्ष जो है लहसुन 150 से 200 रुपए किलो चल रहा था कच्चा लहसुन, जी। जी सभी सर। किसान भाइयों ने कच्चा कच्चा काट के लिया है, बिल्कुल कच्चा काट के लिया है। वो डर तो था ना मेरा कि ये भाव बोलना गिर है जाए। कि लहसुन पका के लाइए। जी सर। किसानों जी। के मन में यही डर बना रहता कच्चा है। नहीं, भाव अच्छा था, लेकिन जो कच्चा किसान काट के लाया था उसका भाव क्या मिल रहा था? 40 से 50 रुपए किलो। जी सर। और जो अच्छा किसान अच्छा पका यदि था। आकार करके लाता तो उसको 150 200 रुपए बिक रहा था। कच्चा माल का क्या डिमांड था? जी सर। मंसूर 50 से 1 लाख कच्चा माल भरा हुआ था लहसुन। मंसूर में कोई डिमांड नहीं था कच्चे मालों का। जी सर। लेवल ऑप्शन नहीं कर रहे थे कच्चे मालों का। हाँ। मेरा किसान से ये बोलना है कि लहसुन भले लेट आए, जी सर। लेकिन अच्छे से पका के लावे, जिससे हाँ। भाव अच्छा मिले। हाँ, माल लेकिन पकेगा तो ही सामने वाला खरीदेगा। जी, कच्चा माल तो मैं आपको फिक्स कर सकता हूँ कि कच्चा माल मंडी जब खुलेगा तो 80 रुपए से लगा के 150 रुपए का भाव खुलेगा जी सर। कच्चा माल। और अच्छा वही जी पका होगा साथ में तो। जी सर। जो किसान कच्चा माल फर्स्ट में लाएंगे। मैं किसान भाई को बोलता हूँ कच्चा माल ना लावे। कच्चा माल अच्छे मालों से 100 रुपए किलो कम बिकेगा मंडी में। जी। 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 और सर ये बताइए कि जिस साल ये जो वर्ष चला है इसमें थोड़ा सा उल्टा मार्केट चला है, जैसे कि हर साल सावन के बाद तेजी देखने को मिलती है, फर्स्ट सावन में देखने को मिली, अभी दशहरे के बाद तेजी देखने को मिली, जो कि नवरात्रि के पहले दिखी। तो क्या ऐसा दीपावली में भी होगा, कारण जो दीपावली के बाद आती थी वो पहले ही आ जाएगी? देखिए, सबसे बड़ा कारण मार्केट का स्टैंड हो जाना या मार्केट का रिवर्स जाना, जी सर। सबसे बड़ा मेन कारण था जो चाइना का ईरान का जो लक्षण आया। जी सर। किसी व्यापारी भाई ने भी माल मंगाया, हम्म। बहुत तादाद में, मतलब 2023 से भी ज्यादा तादाद में, बीते वर्ष से ज्यादा तादाद में लहसुन वहां से आया है। जी सर। और हर मंडी बिका है, गोरखपुर मंडी पे बिका है, दिल्ली में बिका है, कलकत्ता में बिका है, पूरे पंजाब में बिका है, पूरे बिहार में बिका है, जी सर। यूपी में बिका है। जी। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण ये हो सकता है कि बाहर चाइना का जो माल आ रहा था उसका पर्सन हिंदुस्तान के लहसुन के पर्सन के हिसाब से कम था, जी सर। प्लस साइज भी अच्छी थी, हाँ। क्वालिटी भी इशू थी। बाकी क्वालिटी इशू बाद में पता चला, जी जब सर। जैसे आप सपोज अपन माल लेने कहीं कुछ सामान लेने जा रहे हैं, हम्म। अपन लेने के बाद उसको आजमाने के बाद तो पता चलेगा अपने को क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्वालिटी बाद में फेल हुआ, लेकिन तब तक वो मार्केट में इतना बुरी तरीके से फैल चुका था, इतना घबराहट आ चुका था, बाहर से माल आ गया, बाहर से माल आ गया, बाहर से आ गया, तो मार्केट 5,000 रुपये तोड़ दिया व्यापारियों ने। हाँ, उस समय अचानक डिमांड से भी नहीं पका। थी। जी। एक सबसे बड़ा कारण ये था कि बाहर से लहसुन आना, हाँ। सबसे बड़ा मुख्य कारण था। यदि बाहर से लहसुन नहीं आता तो लहसुन आज आप जो व्यापार 200 से 300 में चल रहा है, वही व्यापार 250 लगे 350 में चलता। जी सर। जी। सर अभी क्या स्थिति चाइना पे, आप 100% रोक लग कैंसर चुकी? खत्म, 100% रोक लग चुकी है। लग चुकी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया था। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बैन हो चुका है। सर और आपको। जिस किसी व्यापारी के काउंटर पे यदि लहसुन पड़ा है, उनके ऊपर भी अच्छी से कार्रवाई चालू है। जी सर। कार्रवाई हुई भी है और कार्रवाई चालू भी है और आगे होगी। जी बिल्कुल सर, रोज रिपोर्ट आ रही है कि आज यहाँ छापा पड़ा, कल वहाँ पड़ा, तो ऐसा चल ही रहा है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब चाइना का कोई कोई लेवाल चांस भी नहीं है, बाहर के लहसुन की कोई लेवाल भी नहीं है। जी सर। सबको हिंदुस्तान का लहसुन पसंद है। हिंदुस्तान का टेस्ट और चाइना के टेस्ट में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है सर। चाइना का लहसुन चाइना का लहसुन आलू है। जी सर। जी। सभी व्यापारियों को मिलकर एक प्रयास ये भी करना चाहिए सर कि इसको वर्ल्ड लेवल पे ले जाया जाए, अपने इंडिया का जो लहसुन है वर्ल्ड का जो मार्केट है। बिल्कुल 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 जी सर। बिल्कुल, एकदम आपका प्रयास, बिल्कुल आपके जरिए से बिल्कुल ये प्रयास संभव होगा। जी सर। हमारी भी कोशिश पूरी रहेगी, आपके साथ पूरा समर्थन दें आपको। जी सर बिल्कुल। थोड़ा सा क्या है कि अपने देश के किसान
थोड़ा इस साल ही ये अभी अपन देख ले सोयाबीन में ज्यादा कुछ मिला नहीं किसानों को। जी बिल्कुल सही बात है। और इस समय में लहसुन एकमात्र फसल है जो किसानों के साथ दे रही है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए थोड़ा बिल्कुल सा सही प्रयास बात है। अपने को करना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। किसान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। किसान जी देश का भगवान है। किसान किसान है तो हम है। जी सर बिल्कुल। किसान को बोला जाता है अन्नदाता। जी सर। अन्नदाता किसे कहा जाता है? जी सर। अन्न का मालिक कौन है? किसान एक तरफ से देश का भगवान है। जी सर। वो अन्न पैदा करेगा तो व्यापार चलेगा। तो अनाज मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। किसान ठीक है। सर्वदाता है, सभी को दे व्यापार भी दे रहा है बिल्कुल और खाने को भी दे रहा है। सब चीज दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर आपका ठीक है। कीमती, बिल्कुल आपने जो कीमती समय दिया आज किसानों के लिए उसके